अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे कुछ पूछना था मुझे। जी पूछिए। वो जो बाहर कैमराज हैं वो इस रूट पे कहाँ तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं? खैरियत तो है? एक्चुअली हानिया, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज शाम की पार्टी के लिए हम लोग बाहर जाकर तैयार हो जाएं। हाँ, मेरा मतलब तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे ये कपड़े मुझे आज शाम के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहे, और तुम्हारे ये लुक्स, इन पर भी थोड़ी मेहनत करके इनको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? हानिया मैडम आइए। चलो जाओ। खुश आमदीद। बैठिए ना। कैसा महसूस कर रही हो अब तुम? पता नहीं। तुम्हारे बारे में तुम्हारी फैमिली ने बताया। जानती हूँ मैं सब कुछ। बहुत ही बुरे दौर से गुजरी हो तुम, और अब तुम्हें पिछला कुछ भी याद नहीं है। देखो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। तुम मुझे जो कुछ भी बताओगी वो बस हम दोनों के ही दरमियान रहेगा। तुम जो कुछ कहना चाहती हो खुलकर कह सकती हो। मेरी बात समझ रही हो ना? तुम मुझे जो कुछ भी बताओगी वो इस चार दीवारी से बाहर नहीं जाएगा। मैं हानिया खुर्तुगलू नहीं हूँ, लेकिन कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता, मगर सच यही है। यकीन करें मेरा। ठीक है, तो फिर कौन हो तुम? भाई मैं कसम खाता हूँ कि मैंने पुलिस को कॉल नहीं की। झूठ बोलना बंद करो तुम। कसम से झूठ नहीं बोल रहा, मैंने नहीं की पुलिस को कॉल। ये ले, मेरा मोबाइल चेक कर ले अगर आपको यकीन नहीं है। सच में मैंने नहीं की है पुलिस को कॉल, किसी और ने की होगी। आप चाहे तो होटल का फोन भी चेक कर ले, लेकिन मैंने कॉल नहीं की है। हाँ, जब हम यहाँ नहीं थे तो क्या मेरी बीवी से कोई मिलने आया था यहाँ पर? गूंगे हो गए हो क्या? जवाब दो मुझे। याद नहीं है मुझे, रोजाना पता नहीं कितने ही लोग आते हैं। तो याद करने की कोशिश करो। अगर उन्होंने किसी से होटल में मुलाकात की होती तो मुझे जरूर याद होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बेटा, क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ यहाँ जी जी बिल्कुल कर सकती हैं। शुक्रिया। एक मिनट, याद आ गया मुझे। उन्होंने उस दिन किसी को कॉल किया था वहां से। किसे? मुझे नहीं पता भाई। किसे कॉल की थी? सच में मुझे नहीं पता। बता दो किसे कॉल की थी उसने? नहीं मालूम है मुझे। ई से नाम आता है उसका, एस की या ऐसे ही कुछ नाम था उसका भाई। एलिफ को कॉल की थी। हाँ, एलिफ, उसे ही कॉल की थी भाई। एलिफ नाम लिया था उन्होंने। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। एलिफ साहिबा, क्या आपसे 1 मिनट बात हो सकती है? अपना सारा सामान पैक करो, हम जा रहे हैं यहाँ से।
चलो जल्दी करो। तुम आखिर कैसे जानती हो मुझे? हाँ, और क्या कुछ जानती हो? पहले तुम बताओगी। तुम यहाँ खुद आए हो, इसका मतलब बात करने के लिए तैयार हो। अल्फाजों से खेलना बंद करो। कैसे ढूंढा तुमने मुझे? तुम्हें कैसे पता था मैं वहां जाऊंगा और तुम मेरे सामने आ गई? तुम्हें क्या लगता है जहरा के साथ देखा तुम्हें और फिर तुम्हारा पीछा किया? जहरा के साथ मतलब? मुझे हानिया कहना चाहिए था। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बेटा, सोलेहा मैडम, सहर मैडम, मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। क्या बात है लैला साहिबा? मुझे कुछ चीजों के बारे में पूछना है आपसे। जी कहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ इसीलिए हूँ ताकि लोगों की मदद कर सकूं। तुम जिस दौर से गुजरी हो मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनो। हानिया मुकम्मल तौर पर भूल चुकी है कि वो कौन थी। सर पर गहरी चोटें लगने से अक्सर ऐसा हो ही जाता है। वो अब खुद को हानिया नहीं बल्कि कोई और इंसान समझती है, क्योंकि हानिया को याद करने से उसे तकलीफ होती है। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिनकी वजह से हम खुद को कोई और इंसान समझते हैं और ऐसा सोचते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन असल शख्सियत से तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना। और इस सिचुएशन से गुजरने के बाद ही बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। और बाज़ औक़ात लोग अपनी शख्सियत को मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन अब परेशान ना हो, वक्त के साथ साथ और इलाज से आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या उसकी याददाश्त वापस लौट आएगी? नहीं मालूम, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए अहम ये है कि वो हानिया की शख्सियत को पहचाने और ख़ुद को हानिया कुर्तुगलू एक्सेप्ट करे। रुके रुके रुके, यहाँ रुक दे भाई। क्या आप इसे स्लो मोशन में प्ले कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। हानिया बेटा,
चलें आप। कहीं ये वो लोग तो नहीं जिन्होंने हानिया को अगवा किया? हो सकता है इन्हें देखकर उसे कुछ याद आ गया। जैसे ही उसकी नजर इन पे पड़ी उसे सब कुछ याद आ गया होगा। तभी वो अचानक भागने लग गई और तभी वो गाड़ी में भी इतनी डरी और घबराई हुई थी। लेकिन ये हानिया के पीछा कर क्यों रहे? और उन्हें कैसे पता कि हानिया वहां होगी? सरकार कहीं हानिया की जान को खतरा तो नहीं? अगर उन्हें घर मिल गया तो? क्या हो गया फिरोज? काम डाउन, रिलैक्स। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हम। हमें उन्हें ढूंढना होगा और अगर हम उन तक पहुंच गए तो हानिया के साथ क्या हुआ पता चल जाएगा। देखो, कुछ तो गड़बड़ है। जब तक हम लोग अच्छी तरह से सब कुछ नहीं जान लेते, इसका जिक्र किसी से नहीं करेंगे, ठीक है ना? खास तौर पर अम्मी से। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी, समझ गए ना तुम? और अगर तुम्हें कुछ पता चले तो सबसे पहले मुझे बताओगे। कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है? फिरोज, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। अरे वाह, आज तुम्हें यहां आने की जरूरत कैसे पेश आ गई? मुझे असल में सरकार से कुछ डिस्कस करना था बाबा। आज शाम के बारे में? हाँ, हानिया कैसी है? कुछ तबीयत बेहतर हुई उसकी? जी जी, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रही है। बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तुमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक कहा। चलो अब कॉफी मंगवाओ हम सबके लिए। तो इसका मतलब हम दोनों एक ही साइड पर हैं, सही समझाऊं, है ना? पता नहीं, डीएनए वाले मसले पे सच कह रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? जहरा और मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया। अगर कोई कुछ प्लानिंग कर रहा है तो वो लोग हैं, समझ आ रही है? लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? हुआ क्या था हानिया को? देखो, तुम जहरा के वो जालिम बाप और भाई को तो जानती हो ना। आज के बाद तुम जहरा को उनके सामने लाने की कोशिश नहीं करोगी, समझी? ओके? समझ गई। सिर्फ यही नहीं, जहरा को भी उसकी माँ के बारे में नहीं पता लगना चाहिए। उसे पता चला तो वो अपनी जान की फिक्र नहीं करेगी, फौरन उनके पास पहुंच जाएगी। समझ रही हो? समझी? अगर हमें पता चल गया उस घर में क्या चल रहा है, मतलब अगर हमने उनका राज फाश कर दिया, तो कितना पैसा कमा पाएंगे हम? हाँ? मुझे इन दोनों आदमियों को जल्द से जल्द ढूंढना है नियाजी। ठीक है फिरोज साहब, आप ये फुटेज मुझे दे दें, मैं पता करता हूँ। और इस बारे में किसी को कुछ ना पता चले। याद रखना कि यह मसला बहुत अहम और सीक्रेट है, किसी से भी डिस्कस मत करना। आप बेफिक्र हो जाएं फिरोज साहब, मैं जल्द ही इन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब लग रही हो तुम हानिया कुर्तोगलो। तुमने तो पता नहीं क्या हालत बनाई हुई थी अपनी, कि तुम्हें देखते ही इंसान का मूड खराब हो जाए। पुप्पो,
आप सच में बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हैं। वाकई मेरी बेटी बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है। सूट पसंद आया आपको? हाँ, बहुत पसंद आया है, प्यारी लग रही है। हाँ ना, इतनी मेहनत जो की है मैंने, इसीलिए। अरे इस पर इतनी मेहनत की जरूरत तो नहीं है। मेरी बेटी नेचुरल ब्यूटी है, हर बार मेकअप किए बगैर भी निकले तो चल जाए। क्या आपका इशारा मेरी तरफ है ना अम्मी? हद करती हैं आप। अरे बिल्कुल नहीं बेटा, तुम इसलिए मेकअप थोड़ी करती हो कि तुम्हें इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए करती हो स्टाइलिश लगो। वैसे क्या कर रही थी आप? तैयारियां हो गई हैं सारी? सब कुछ रेडी है। मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची की पहली पार्टी है, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट रहे। अब जल्दी से मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं हानिया के सामने फीकी पड़ जाऊं। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ओके बेटा। ओके, तो आज रात हर चीज बहुत स्पेशल रहे। वक्त आ गया है, चलो हम जा रहे हैं। ज़हरा, कादिर, ज़हरा, जैसे ही मैंने फोन लिया सबसे पहले मैसेज तुम्हें किया। अम्मी का कुछ पता चला तुम्हें? हाँ। कादिर, आवाज आ रही है मेरी, अम्मी को ढूंढ पाए या नहीं? सहर मैडम। कुलसुम, मेरी ड्रेस में जरा हेल्प कर दो। ठीक है। सरकान सर आए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो करने दो, मुझे अपने लिए तो वक्त ही नहीं मिला, उनकी बहन में जो लगी थी। खैर, उन्हें कहो मैं बस आ रही हूँ। ओके। ओह, इयररिंग तो दिया ही नहीं मैंने। कादिर, मेरी आवाज आ रही है ना? तुम्हें पता चला अम्मी कहाँ है? अब तक नहीं पता चला, मगर जल्द ढूंढ लूंगा, फिक्र मत करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कादिर, कादिर। फिर पूछ रही हूँ आवाज आ रही है मेरी? फोन मत काटना कादिर, मेरी बस हो चुकी है, समझ आई? इन दीवारों के अंदर मेरा दम घुटता है, मुझे निकलना है यहाँ से, मैं मजीद नहीं रह सकती यहाँ। ज़हरा, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम्हारा राज पता चल जाए सबको। और देखो, ये बातें करके टेंशन मत दो, वरना मैं तुम्हारी अम्मी का नहीं पता लगा सकूंगा। बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें, ओके? कादिर, कादिर। इयररिंग्स तो तुम भूल ही गई। देखो, याद रखना कि एक औरत बिना जेवर के हमेशा अधूरी ही रहती है, ये जान लो तुम। अरे हाँ, तुम्हारे भाई आ गए हैं और उन्हें इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है। किसी का पता लगाना है मुझे। शर्मीन शेख। अम्मी और हानिया कहाँ है? आ रहे हैं। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची।
माशाल्लाह। आ जाओ। दिखाओ हाँ जरा बोलो। इधर। सर, जो हार बिक गया था उस बारे में खबर देनी थी आपको। जो लाया था उसके बारे में पता चल गया है। ठीक है, सुन रहा हूँ मैं, बताओ। कादिर है उसका नाम, कादिर तमीर। ठीक है, थैंक यू। रुक क्यों गई? चलो अंदर। यहाँ क्यों लाई हो तुम मुझे? थोड़ा सब्र कर जाओ शर्मीन, पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा तुम्हें। हेलो, कौन बात कर रहा है? कादिर? खुदाफिज। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, फौरन यहाँ पहुंचो। ये जगह मैंने तुम्हारे गुम हो जाने के बाद बनाई, उन बच्चों के लिए जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है इसकी असल वजह क्या है? उनकी मदद करने की बजाय मैं तुम्हारा गम मिटाना चाहती थी। हमारे कुछ दोस्त हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स देते हैं। हर साल हम इस तरह की एक पार्टी रखते हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने और मज़ीद डोनेशंस हासिल करने के लिए। सरकार इस साल प्रेस वालों को क्यों नहीं बुलाया हमने? आओ बेटा,
परेशान मत होना, ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेशन सोलेहा मैडम, आखिर इतनी सालों की तलाश के बाद। बिल्कुल, शुक्र है खुदा का कि मुझे मेरी बेटी मिल गई। मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ देखकर। शुक्रिया माजिदा, सी यू। हानिया, बहुत खूबसूरत लग रही हो। बेहतर होना पहले से। कैसी हो आनिया? नई जिंदगी की आदत हो गई तुम्हें? फाइनली हमें भी हानिया से मिलने का मौका मिल गया। बिल्कुल। बैरिल मेरी अनकरा की दोस्त है। तुमने जो कुछ सहा है मैं सब जानती हूँ, लेकिन आज तुम्हें हमारे दरमियान देखकर बहुत खुशी हुई। मेरे ख्याल से सरकार को मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहिए। चले। मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैंने बैरल को इनवाइट किया था। सालिहा, फिर से शुरू मत हो जाना यार। चलो। क्या हुआ? काम हो गया क्या? जैसा हमने सोचा था वैसे ही हुआ बाबा। कोई लड़की है जिसका जहरा से ताल्लुक है। क्या किया तुमने उसका? ये ले, एलिफ का मोबाइल फोन। किसकी कॉल है? लेडीज एंड जेंटलमैन, हानिया कुर्तुगलू फाउंडेशन के सालाना चैरिटी इवेंट में खुश आमदीद। और आज के इस इवेंट की ओपनिंग स्पीच के लिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोलेहा कुर्तुगलू को बुलाना चाहूंगी। हेलो एंड गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह के इवेंट्स जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं ये मेरे दिल के हमेशा से बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं, लेकिन आज की रात मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी ऐसे ही सोचते हैं। हानिया बेटा, यहाँ आ जाओ। जाओ हानिया, अम्मी के पास जाओ। जाओ।
जी हाँ, हानिया हमें मिल चुकी है। मेरी बेटी जिसका नाम इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था आज हमारे साथ है। मेरी फैमिली और मेरे दुखी होने के दिन खत्म हो चुके हैं और इसलिए ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह अपना काम जारी रखेगी। उन बच्चों की देखभाल करेगी जो अपनों से बिछड़ चुके हैं और उनको कोई सहारा नहीं देता। मैं आप सबकी बहुत बहुत मशकूर हूं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एलिफ, 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 एलिफ। ठीक हो ना तुम? बिल्कुल। वैसे तुम्हारा फोन वाइब्रेट कर रहा था, ऐसा लगा कि शायद कोई कॉल कर रहा है। मेरा मोबाइल फोन? मुझे कौन कॉल करेगा? यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। हम भी यही हैं, फिरोज भी यही है, तो फिर कौन? मुझे वॉशरूम जाना है। अगर अपनी माँ से मिलना चाहती हो तो आ जाओ। ये सब हो क्या रहा है? हो क्या रहा है आखिर? हेलो, मुझे एक मैसेज आया है कादिर। इस बार भी मैसेज उसी नंबर से आया। क्या मैसेज आया तुम? उसने लोकेशन भेजी और कहा है कि अपनी माँ से मिलना चाहती हो तो आ जाओ। बात सुनो जरा। उसने लोकेशन सेंड की है जहाँ मेरी माँ है। मुझे जाना होगा कादिर। सहर मैडम, कैसी हैं आप? अंदर तो आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। ठीक हूँ, और आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। सहरा, मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। सहरा, सहरा। हानिया, कैसी हो तुम?
बेटा, हानिया, हानिया, तुम ठीक हो ना? हानिया, कुछ हुआ है क्या? डॉक्टर के पास चलें क्या? हाँ, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जाहिर सी बात है, इतने सालों बाद तुम ऐसी जगह, तुम्हें आदत भी तो नहीं है इस क्राउड की। नहीं ठीक लग रही हो तुम। घर चलें क्या बेटा? मैं अकेले घर जाना चाहती हूँ अम्मी। आप यहीं रहे, मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है ना? हाँ, क्यों नहीं बेटा, मेरी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चलते हैं हम सब। इवेंट का क्या है, ये तो चलता ही रहेगा। चलो चलते नहीं हैं। अम्मी, आप लोग यहीं रुके, मैं इसके साथ जाती हूँ। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। प्लीज अम्मी, मैं अकेली जाना चाहती हूँ, प्लीज जाने दे। ठीक है बेटा, जाने दीजिए, काजिम ले जाएगा इसे। ठीक है सरकान। तुम जहां हो वहीं खड़ी रहना। सरकान, खबर देते रहना मुझे। टेक केयर। खैरियत तो है? मेरा दिल कर रहा था इसलिए मैंने चाय बना ली। क्या बात है, दिल कर रहा था? आपने नहीं पीनी?
यार जहरा फोन तो उठाओ, खुदा का वास्ता कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर लेना। या अल्लाह मैं क्या करूं, उम्मीद है कि वो घर से नहीं निकली होगी। मैंने उन आदमियों को ढूंढ लिया फिरोज साहब। वो दोनों एक होटल में रह रहे थे, लेकिन आज रात ही चेकआउट कर गए। वो हमारे हाथ से तो नहीं निकले ना? नहीं, आप बेफिक्र रहे। मुझे वो टैक्सी ड्राइवर मिल गया जो उन्हें यहाँ से लेकर गया था। उसके पास वो एड्रेस है जहाँ वो गए थे। अब बताएं क्या करना है? कुछ करने की जरूरत नहीं, बस वो एड्रेस मुझे भेज दो। बस इतना ही करना है? हाँ बिल्कुल, बस वो एड्रेस भेज दो मुझे। ठीक है, भेजता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। भाई क्या आप मुझे वो एड्रेस लिखकर दे सकते